हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के अंदर पार्ट टू के अंदर हम एग्जांपल नंबर 7 से लेकर 13 तक सोल्व करने वाले हैं। ये चैप्टर है, हमने कल के वीडियो में देखा था कि कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए ये चैप्टर बोर्ड के एग्जाम में रहता है। तो नाउ यहाँ पे आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, देयर आर द 40 स्टूडेंट इन द क्लास 10। क्लास 10 के अंदर कितने 40 स्टूडेंट है ऑफ अ स्कूल ऑफ वूम, उसमें से कितने 25 गर्ल्स है एंड 15 आर द बॉयज। कितने 15 बॉयज है और 25 है वो गर्ल्स है। द क्लास टीचर हैज टू सिलेक्ट वन ऑफ द स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्या एक स्टूडेंट को क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना चाहते हैं क्लास टीचर। सी राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट इन द सेपरेट कार्ड, यानी कि हर एक कार्ड के अंदर, हर एक चिट्ठी के अंदर क्या है कि अलग अलग स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। द कार्ड इज बीइंग आइडेंटिकल, यानी कि हर एक कार्ड के अंदर एक ही स्टूडेंट का नाम है। देन द सी पुट्स द कार्ड्स इन द बैग एंड स्टीर देम थ्रूली, यानी कि बैग को अच्छे से हिला देती है। एंड सी देन ड्रॉ one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of the girl or boy? Okay, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने, फर्स्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू कितने 40 स्टूडेंट है। एंड नंबर ऑफ द गर्ल्स, नंबर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं 25 है। एंड नंबर ऑफ द बॉयज कितने हैं 15 है। ओके, प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग, उसमें चिट्ठी के अंदर बॉयज गर्ल्स का नाम आया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल, प्रोबेबिलिटी probability of getting name of girl ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसको हम P ऑफ G से मेंशन करते हैं। ठीक है, कार्ड के ऊपर गर्ल्स का नाम है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ द गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ द गर्ल्स 25 है, 25 अपॉन 40। नाउ आप उसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 8 5 जा तो 5 अपॉन 8। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो क्या होगा, 5 5 जा और यहाँ पे क्या होता है 8 5 जा। ठीक है, 8 5 जा। नाउ 5 5 कट कर दोगे तो क्या होगा, 5 अपॉन 8 आंसर आएगा। ठीक है, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय, तो नेम ऑफ बॉयज, probability of getting name of boys, बॉयज का नाम लिखा हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, P ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज अपॉन number of boys total number of student। Number of the boys upon total number of the student, number of the boys is 15, 15 upon 40, 15 upon 40, now 3 upon 8, how much, 3 upon 8। okay, now next एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज कितनी अमाउंट मिले 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गर्ल कितनी मिले 5/8। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8। अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल, number of blue balls
नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स कितने, सॉरी मार्बल्स है, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, a box contain 3 blue, 2 white and 4 red marbles. Okay, number of blue marble, number of white marble, number of red marble. Okay, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हैं, 3 है, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, 4 है. If the marble is drawn from randomly from the box, total number of marbles is equal to क्या होगा, 3 + 2 + 3 + 2 + 4 यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने होगा, 9. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी, हम ड्रॉ ऑन करेंगे तो उसमें से व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P of W, क्या P of W इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. ओके, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल 2 है, 2/9. ओके, हमारा आंसर क्या आएगा, 2/9. उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितने हैं, 3 है, 3/9 यानी कि क्या आंसर होगा, 1/9 होगा. ओके, 1/3 होगा, सॉरी. नाउ उसके बाद नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. तो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, 4 है, 4/9. ओके, 4/9 is our answer. Okay, understand? Now next example देखते हैं. Example number 9. Harpreet toss 2 different coin simultaneously. Say one is a 1 rupees coin and other is a 2 rupees coin. एक 1 rupees coin, एक 2 rupees coin है. What is the probability that she get the least one head? One minimum one time head आने के. ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे उसके लिए आपको बना देते हैं टेबल. 1 रुपीज के कॉइन के लिए क्या, 1 रुपीज के कॉइन के लिए टॉस करोगे तो क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा. उसी तरह जब आप 2 रुपीज का कॉइन होगा उसको टॉस करोगे तो क्या होगा, उसमें भी हेड मिलेगा तो टेल मिलेगा ना. उसके लिए टेबल बनाओ एक. तो उसके चांसेस क्या होते हैं कि आप लोगों ने 1 रुपीज का कॉइन टॉस किया, उस टाइम पे आपको 1 रुपीज का कॉइन हेड मिलता है और 2 रुपीज का कॉइन क्या मिले, हेड भी मिल सकता है या तो टेल भी मिल सकता है. ठीक, और 2 रुपीज का कॉइन, 1 रुपीज का कॉइन भी क्या मिलता है, टेल भी मिल सकता है. ठीक, यहाँ पे सॉरी हेड हेड प्रोबेबिलिटी होती है. ठीक, और यहाँ पे क्या होती है, टेल हमेशा काम करते हैं कि ऊपर का जो होता है ना उसको यहाँ पे लिखते हैं हेड, यहाँ पे भी हेड ना, यहाँ पे टेल, यहाँ पे भी टेल. ठीक, अब बना टेबल ना. यहाँ पे जो हेड, यहाँ पे भी हेड. ठीक, यहाँ पे क्या है टेल, तो यहाँ पे टी लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे. ठीक, अब देख सकते हो यहाँ पे कितने टाइम मिनिमम वन टाइम हेड होना चाहिए, ऐसी कितनी कंडीशन है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल. पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4, 4 आउटकम है, क्या है 4 पॉसिबिलिटी होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज इक्वल टू 4. ओके, एंड total number of
फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे क्या है यहाँ पे, गेटिंग वन टाइम हेड, क्या गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, क्या वन हेड मिले ऐसे कितने टाइम, तो यहाँ पे वन हेड मिलता है, यस टू हेड, यहाँ पे हमें तो वन चाहिए, टू मिल गया तो भी क्या, एक से भले दो, यहाँ पे वन मिल रहा है, ओके यहाँ पे भी वन मिल रहा है, तो इसे कितने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है 3। नाउ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो पी एच, पी वन एच लिखे या तो एच लिखे, पी ऑफ एच, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट इवेंट, इवेंट की प्रोबेबिलिटी की नहीं है, तो उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे 3, तो टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4, ना विच इज आवर आंसर। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, या दो कॉइन है, यदि 3 कॉइन होते तो क्या होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो कॉइन का जो रिजल्ट है वो क्या है, दो कॉइन का रिजल्ट है हेड हेड मिलता है, टू कॉइन के लिए हेड हेड मिलता है, या तो हेड टेल मिलेगा, या तो टेल हेड मिलेगा, या तो टेल टेल मिल सकता है, ओके दो कॉइन के लिए रिजल्ट। और यहाँ पे मैंने 5 रुपीज का कॉइन लिया, उसमें भी या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ठीक है ना, इसकी जो पेयर बनती है वो हमें यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेड हेड है, यहाँ पे दोनों जगह पे हेड हेड, बाद में यहाँ पे ऊपर का ही में लिख रहे हैं हेड और टेल मिल सकता है, क्या मिल हेड टेल, यहाँ पे क्या मिल सकता है टेल और हेड मिल सकता है, टेल हेड, यहाँ पे टी टी, यहाँ पे टी टी। नाउ अब जो यहाँ पे ए रिजल्ट है वो लिखते हैं, यहाँ पे क्या है एच, मैं यहाँ पे उसको अलग कलर यूज कर रहा हूँ, एच 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 टी 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 टी, ओके। यदि आपको बोर्ड के एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि तीन हेड, एटलीस्ट तीन कॉइन को टॉस किया और एटलीस्ट वन टाइम हेड मिले, ऐसे पॉसिबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 2 3, कितने बॉक्स है 8 बॉक्स है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल ऑल पॉसिबल आउटकम 8 है, और एटलीस्ट वन हेड आए उसमें, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1 2 हेड वाले गिन लो, एक, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चार, यहाँ पे 5, ये 6 और 7, कितने 7 टाइम, तो 7/8 होगा, ठीक है। मिनिमम आपको क्या होना है, टू हेड होने चाहिए, मिनिमम टू हेड होने चाहिए, तो टू हेड वाले क्या हो गए, एक, और यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन, कितने तीन ऐसे है जिसमें टू हेड है, क्या टू हेड वाले कितने हैं, दो, तीन है, बाद में थ्री हेड वाले कितने हैं, वन है, थ्री हेड वाले, तो उसके बेस आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको तीन का टेबल भी बनाना आना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10। इन द म्यूजिकल चेयर गेम, क्या एक म्यूजिकल चेयर गेम है, वो the person playing the music has been advised to stop playing the music at the any time within the 2 minutes, 2 मिनट के अंदर कभी भी वो म्यूजिक स्टॉप कर सकता है, आफ्टर द सी स्टार्ट प्लेइंग, जब स्टार्ट करे उससे बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी उसको बंद करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द म्यूजिक विल बी स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, फर्स्ट हाफ मिनट में बंद हुए, ओके उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो यहाँ पे 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करें, 2 मिनट इजिकल टू कितना होगा, 2 × 60 सेकेंड, यानी कि 120 सेकेंड। नाउ हाफ मिनट,
इज इक्वल टू कितना होगा 30 सेकेंड होगा। कितना होगा 1.5 इंटू, ऐसा करना है तो ऐसा करो 1.5 इंटू 60, नाउ कितना होगा 30 सेकेंड होगा। ओके, नाउ आपको अब करना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। आउटकम में क्या है टाइम है। ओके, तो टोटल टाइम क्या है 120 सेकेंड है। ओके, नाउ फेवरेबल टाइम क्या है, फेवरेबल टाइम क्या है फर्स्ट हाफ मिनट, क्या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है फर्स्ट 30 सेकेंड है, फर्स्ट हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड। नाउ पुट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ओके, 30 अपॉन 120। अब टाइम को मिनट को सेकंड में करना बहुत सिंपल हो जाता है, वरना बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ओके, क्या होगा 30 यानी कि 1/4, 1/4 उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहो तो 0.25, 0.25 आपका आंसर मिलेगा। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। अब एग्जांपल नंबर 11 भी क्या है, बोर्ड के एग्जाम के लिए तो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन इस तरह के एग्जांपल बोर्ड के एग्जाम में रहते हैं, इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि the missing helicopter is reported to have a crash somewhere in the rectangular region। यहाँ पे rectangular region यानी कि एक फॉरेस्ट है उसके अंदर गिरता है। What is the probability that it is crash inside the lake? तो लेक के अंदर उसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेक्टेंगुलर रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट करें। रेक्टेंगुलर रीजन है उसका एरिया क्या है, तो रेक्टेंगुलर रीजन के लिए रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी लेंथ एल इज इक्वल टू कितना, कैपिटल लेते हैं, कैपिटल एल इज इक्वल टू कितना है 9 किलोमीटर है, एंड उसकी विड्थ बी, कैपिटल बी इज इक्वल टू कितना है 4.5। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन ऐसा लिखो, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल इंटू बी यानी कि 9 इंटू 4.5 करोगे, 9 इंटू 4.5 करोगे तो 9 टू जा 9, 9 4 जा कितना होता है 36, 36 प्लस 9 5 जा कितना 4.5, यानी कि 36 प्लस 4.5 करोगे तो कितना होगा 40.5 स्क्वायर किमी। क्या किमी स्क्वायर, हम तो अब लिखते हैं ना किमी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, स्क्वायर किमी ऐसा। नाउ अब क्या कहा है वो लेक की, तो लेक का एरिया क्या होगा, लेक का डायमेंशन, टोटल लेंथ कितनी है 9 है, 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लेंथ कितनी होगी 3 किलोमीटर। ओके, एंड टोटल विड्थ है वो कितनी है 4.5 किलोमीटर है ना, उसमें से 2 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना होगा 2.5 किलोमीटर होगा। ओके, उसकी विड्थ 2.5 किमी। नाउ एरिया ऑफ फॉर लेक, लेक के लिए लेंथ स्मॉल एल लेते हैं, लेंथ कितनी होगी 3 किलोमीटर होगी, एंड उसकी ब्रीथ है, ब्रीथ कितनी होगी 2.5 किलोमीटर। नाउ एरिया ऑफ लेक, एरिया ऑफ लेक इज इक्वल टू एल इंटू बी। नाउ 3 इंटू 2.5 करोगे तो 25 3 जाके तो 75, 7.5 आंसर क्या आएगा 7.5 किमी स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको क्या कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्रैश इनसाइड द लेक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, तो एरिया देखने का क्या, यहाँ पे एरिया जब एरिया रिलेटेड आपको कहें तो अंदर का एरिया यानी कि ये स्क्वायर है, सॉरी लेक है, लेक का एरिया क्या है आपको ये चीज याद रखनी है, ये बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है
एरिया ऑफ लेक, जो जिसके अंदर गिरने की प्रोबेबिलिटी कही वो एरिया ऑफ लेक अपॉन टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। नाउ यहाँ पे अब आपको देखो, यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे क्या है 7.5 है और यहाँ पे क्या है आपको 40.5 है। फिर मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ उसको सिंप्लीफाइड करने का। देखो यहाँ पे आपको 7.5 यानी कि 7.5 कहाँ पे आया था, 3 इंटू 2.5 किया था, 3 इंटू 2.5 किया था। ओके, नाउ नीचे 40 कैसे आया था, तो 9 इंटू 4.5 किया था, 9 इंटू 4.5 किया था। ओके, ना यहाँ पे दोनों के बाद में क्या पॉइंट है तो पॉइंट निकाल देते, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या करते हैं पॉइंट निकाल देते हैं। ठीक है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में क्या आता है 10 10 नाउ 3 3 जा, ओके 3 3 जा यानी कि 9 कट हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 आ गया, बाद में 25 यानी कि क्या होता है 5 5 जा, ओके और यहाँ पे कितना होता है 9 5 जा, ओके तो फिर से यहाँ पे 5 5 कट होगा तो ऊपर क्या आया 5 और नीचे 9 5 जा 9 3 जा कितना होता है 27, ओके 5/27 आंसर आएगा, क्या आएगा 5/27। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन। नाउ एग्जांपल नंबर 12 देखते हैं। A cartoon consists of 100 शर्ट, एक कार्टून है उसके अंदर 100 शर्ट है, which of the 88 are goods, okay number of goods, number of total number of शर्ट, पहले तो total number of shirt is equal to 100, okay number of a good shirt, number of good shirt is equal to कितने 88, then after number of minor defect shirt, minor defect shirt कितने 8 है, कितने 8 है, then after number of major defect shirt, number of major कितने हैं 4 है, ओके Jimmy a trader will only accept the shirt which are good, so accept number of a shirt which is accepted by Jimmy, number of shirt which is accepted by Jimmy, जिमी के द्वारा एक्सेप्ट हो तो वैसे कैसे गुड का शर्ट, गुड शर्ट कितने है 88 है, ओके नाउ बट द सुजाता इज अनदर ट्रेडर, सुजाता जो दूसरा ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट व्हिच हैव मेजर डिफेक्ट, तो मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट है वही रिजेक्ट करते हैं, तो मेजर डिफेक्ट वाले कितने 4, तो 100 माइनस 4 कर दोगे तो कितना होगा नंबर ऑफ शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट which is accepted by सुजाता, कितना होगा 100 माइनस 4 कर दो तो 96, okay now probability of event, okay probability for accepted by Jimmy, तो P of J लिखते हैं, Jimmy accept करे उसकी probability, probability of short it is accepted by Jimmy ऐसा लिखो, probability it is
accepted by Jimmy. P of j, okay, is equal to total number of favorable outcome and number of shot which is accepted by Jimmy. Okay, ऐसा लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, number of shot which is accepted by Jimmy. Now यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ शॉट, तो नंबर ऑफ शॉट कितने एक्सेप्टेड बाय जिमी कितने हैं, 88 अपॉन 100. नाउ 88 यानी कि कितना होगा 22 4 जा, और यहाँ पे कितना होगा 25 4 जा, 4 फॉर कट. नाउ आंसर क्या आएगा 22 अपॉन 25. ओके, या तो आपको पॉइंट में आंसर लेना है तो पॉइंट में क्या कर सकते हैं 0.88. ओके, यही बेस्ट रहेगा 0.88. नाउ उसी तरह नंबर ऑफ कि इट इज एक्सेप्टेड बाय सुजाता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा, उसके साथ नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ शॉट विच इज एक्सेप्टेड बाय सुजाता, यानी कि कितने हैं नंबर ऑफ 96 है. 96 अपॉन 100 टोटल नंबर ऑफ शॉट, क्या होगा आंसर 0.96. ओके, नाउ लास्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13. ओके, 2 dice, 1 blue and 1 gray are thrown at the same time. एक साथ ही फेंक थ्रो करते हैं. Which drawn all the possible outcome. यहाँ पे आपको all possible outcome क्या क्या मिल सकते हैं. What is the probability that the sum of the number, यानी कि उसके ऊपर जो नंबर आए डाई के ऊपर लिखे हुए और नंबर आने की क्या क्या और उनका जो सम है वो क्या क्या पॉसिबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो डाई है, डाई को थ्रो करने के लिए तो उसका एक टेबल बनाते हैं. क्या डाई को थ्रो करोगे, क्या एक ब्लू डाई ग्रे है और एक क्या है ब्लू है. ओके, तो हम यहाँ पे उसी तरह से दो डाई लेते हैं. ओके, तो ग्रे डाई फर्स्ट लेते हैं. ग्रे डाई लोगे तो उसमें क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा. ओके, उसी तरह या तो यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2. उसी तरह 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5. Now 6 6 6 6 6 6. ठीक, अब जो डाई है वो क्या लेते हैं, सेकंड है वो हमें ब्लू डाई कहा है. ठीक, तो ब्लू डाई लेते हैं तो क्या होगा उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6. तो उसी तरह यहाँ पे क्या 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 2 2 2. यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा 3 3 3 3 3 3. यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा 4 4 4 4 4 4 एंड आफ्टर 5 5 5 5 5 5 और लास्ट में 6 6 6 6 6. ओके, इस तरह से आपका पूरा टेबल बनेगा. तो अब क्या कहा है कि सम ऑफ 8 कि
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है वो लिख लेते पहले कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 6 कितना होगा टोटल नंबर ऑफ 36 टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 36 तो सम इज इक्वल टू 8 क्या नंबर ऑफ आउटकम is getting sum is 8 सम है ऐसे कितने आउटकम है तो यहाँ पे देखो यहाँ तक तो 6 + 1 करोगे तो क्या होगा 7 होगा यहाँ पे 6 + 1 करोगे तो कितना होगा 8 होगा ओके तो यहाँ पे हम ये फर्स्ट उसी तरह यहाँ पे सेकेंड 5 + 3 4 + 4 8 3 + 5 8 और 2 + 6 8 यानी कि 1 2 3 4 5 6 कितने मिले 6 मिले ओके तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो बाद में देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग S8 क्या लिखते हैं सम इज 8 सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो टोटल नंबर ऑफ या पहले को ऐसा है तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इसे लिख दो टोटल नंबर ऑफ total number of favorable outcome upon total number of all possible outcome total number of all possible outcome तो फेवरेबल आउटकम क्या है 6 है और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं सॉरी 36 तो यहाँ पे क्या होगा 6 6 जा तो 1/6 आंसर आएगा नाउ आपको क्या है गेटिंग सम इज ग्रेटर सम इज 13 सम आने का पॉसिबल है तो यहाँ पे 6 + 6 कितना होगा 12 होगा ओके 6 + 6 12 होगा तो 13 तो पॉसिबल है तो फॉर सम इज इक्वल टू 13 सम मिले इसे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन इज इक्वल टू कितने हैं 0 एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो नाउ P ऑफ S13 कि एक बार फॉर्मूला हमने पुट कर दिया नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 0 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 36 नाउ 0.36 आंसर क्या आएगा 0 आएगा ओके और उसी तरह जो लेस देन और इक्वल टू 12 या तो 12 से कम तो क्या है 36 का 36 में क्या है ऐसा ही है कि सम इज लेस देन और इक्वल टू less than or equal to 12 ओके तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 36 ओके नाउ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू सम लेस देन और इक्वल टू 12 इज इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 36 नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने 36 डिवाइड बाय 36 क्या आएगा आंसर 1 ओके नाउ यहाँ पे हमारे एग्जांपल सारे देखें और ये लास्ट 2 क्वेश्चन थे डाई वाला और क्वीन वाला जो हमने देखे और एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो भी क्या है थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस